भरत जी से इनका उस ओर शत्रुघ्न जी का है भरत से प्रेम अपार हुआ। बोली सच्चे दरबार की। जो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी लड़काई से ही, छोटे पर से ही राम के साथ में ज्यादा रहने लगे। और जो शत्रुघ्न भैया हैं, ये भरत भैया के साथ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई कोई बच्चा अपनी दादी के बगैर नहीं रहता है। वो अपनी मम्मी के पास नहीं लेटेगा, वो अपनी दादी के पास ही लेटेगा। कोई कोई बच्चा अपने बाबा के पास में लेट रहा है, अपने दादा के पास में, वो किसी के पास में नहीं रहता है। कोई बच्चा अपनी बुआ से अत्यधिक प्रेम करता है, यानी बुआ के पास में ही रहेगा। वैसे ही बचपन से ही, लड़काई से ही लक्ष्मण जी का प्रेम राम से अपार हो गया। वो राम जी के साथ में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं, ये भरत भैया के साथ में ज्यादातर समय बिताने लगे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। अब बड़ी ही विचित्र कथा आती है। दशरथ के दरबार में अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। बोली सच्चे दरबार की। अब वाके जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए भी स्वामी। दशरथ के दरबार में आए भी स्वामी। दशरथ जी से कहते क्या है महाराज? बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भोपाल। ऋषियों की अब वाके जैसा हुआ, अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए भी स्वामी। बोली सच्चे दरबार की। अब आगे की जो कथा है, दशरथ के महलों में तो अपार खुशियां मनाई जाने लगी। एक दिन की बात है, हुआ क्या? ये जो महाराज गुरु विश्वामित्र जी हैं ना, गुरु विश्वामित्र जी आश्रम में रहते थे। पहले तो आप लोग आश्रम का मतलब समझेंगे कि आश्रम कहते किसको हैं।
आश्रम का मतलब क्या होता है, आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम, जब आप लोग कहीं भी जाते हो, चलते 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 ज्यादा तेज से धूप होती है, बहुत तेज से धूप होती है, आपको प्यास लगती है, आप सोचते हो कि कहीं पेड़ ही नजर आ जाए या कहीं कोई नल नजर आ जाए तो थोड़ी से पानी पी लें और थोड़ा सा आराम कर लें। और तब तक कि आपकी नजर पड़ती कि सामने एक आश्रम है और आप जैसे आश्रम पर पास जाते हो, जैसे थोड़ी सी छांव मिलती तो मुख से क्या निकलता, आहा, बड़ा आराम मिलता है, कहते हो अब थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। आश्रम, जैसे आप आश्रम पर पहुंचे, आपका जितना भी परिश्रम था वो सारा परिश्रम खत्म हो गया, आप तुरंत कहते कि यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और जितनी थकान थी ऐसा लग रहा कि सारी दूर हो गई आश्रम के आने के बाद में। यही तो है आश्रम, कि जहां पर पहुंचने के बाद में, जहां पर जाने के बाद में आपके पूरे शरीर का श्रम चला जाए, आपका परिश्रम चला जाए, वही तो है आश्रम। और दूसरी बात आश्रम ये है ना, आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम का ये मतलब, आश्रम यहाँ पर आकर के कुछ श्रम करना चाहिए। श्रम मतलब कोई कार्य करना चाहिए, कुछ परिश्रम करना चाहिए। जब आप लोग कहीं आश्रम पर जाओ जहाँ पर संत महात्मा लोग रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कार्य करना चाहिए। मंदिर पर जाने के बाद में, आश्रम पर जाने के बाद में कुछ ना कुछ कोई काम जरूर करना चाहिए। यह ना हो कि आराम से गए और आपकी सेवा करने के जगह पर गुरुजी ने आपकी खुद ही सेवा कर दी कि भैया हमारे शिष्य के लिए प्रसाद ला करके दे दो, प्रसाद ले ली और चले आए। ये नहीं करना चाहिए। जब जाओ आश्रम पर तो जाकर के पूरे आश्रम में झाड़ू ही लगा दो, झाड़ू लगा दो, वृक्ष लगा दो, संत के बर्तन अगर रखे हैं तो बर्तनों को साफ कर दो। ये थोड़ा सा श्रम करना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, करना तो चाहिए गुरु की सेवा, तो आजकल उल्टा जमाना आ गया, गुरु जी बेचारे खुद ही शिष्यों की सेवा करते हैं। कैसे? बहुत शिष्य लोग होते जो बाहर रहते हैं, जब शिष्यों को आना होगा तो गुरु जी के पास में फोन करेंगे, कहेंगे गुरु जी हम आ रहे हैं, तो गुरु जी कहेंगे अच्छा भैया। तो गुरु जी जो भी चेला चापट आश्रम पर होंगे तो कहेंगे भैया थोड़ा सा मंदिर साफ सुथरा कर दो और थोड़ा सा जाकर के प्रसाद वगैरह भी ले आओ, क्योंकि हमारे शिष्य जी आ रहे हैं, उनका फोन आ गया है। गुरु जी व्यवस्था करवा रहे हैं शिष्य जी के लिए। और जब पहुंच भी गए तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गुरु जी ने बिठाया, तो शिष्य लोग गुरु जी से क्या कहते कि गुरु जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। कहते कि नहीं कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग अपने गुरु जी से यही कहेंगे। यहाँ भी कथा हो रही है तो बहुत लोग कहेंगे भैया मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताइएगा। और शिष्य लोग जब गुरु के पास में जाते कि कहेंगे कि गुरु जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। लेकिन एक बात बता दें, सेवा कभी बताई नहीं जाती है। जब गुरु के पास में जाओ तो ये मत कहिए कि गुरु जी कोई सेवा हो तो बताइए, क्योंकि सेवा कभी बताई नहीं जाती है। सेवा स्वयं खोजी जाती है कि मेरे लायक क्या सेवा है। क्या गुरु जी आपसे बताएं कि भैया यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू लगा दो, यही आपकी सेवा है? या मेरे लिए वस्त्र को ला करके दो, या प्रसाद नहीं मंदिर पे? ये नहीं, आपको खुद ही देखना चाहिए कि मेरे लायक यहाँ क्या सेवा है। अरे मंदिर गंदा पड़ा है तो क्या गुरु जी बताएं, खुद ही साफ कर दो, यही तो आपके लायक सेवा है। खुद ही गुरु जी की व्यवस्था देखो कि गुरु जी के पास में हर चीज है कि नहीं है, और जो ना हो तो आप लाकर के खुद ही दे दीजिए। इसमें सेवा बताने की कोई चीज नहीं होती है, सेवा तो खोजी जाती है हमेशा। तो जो गुरु विश्वामित्र जी हैं ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, इनको गोस्वामी जी ने बड़ा सम्मान दिया है। कहते क्या है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
नाम लिया गया है, तो गुरु विश्वामित्र जी के बारे में महाराज गोस्वामी जी ने बहुत ही सम्मान दिया। बोले गुरु विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, केवल नाम नहीं दिया है, विश्वामित्र है, उसके बाद में महामुनि है, फिर ज्ञानी है। और ये रहते कहाँ हैं? बोले बसे ही विपिन शुभ आश्रम जाने। विपिन माने जंगल, एक बगीचे में गुरु विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर सा आश्रम है। और गुरु विश्वामित्र जी का प्रत्येक दिन का नियम क्या है कि वो प्रातः काल उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और ये जब जब यज्ञ करते हैं ना, जब जब अपने यज्ञ को करने के लिए आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तब तब राक्षस लोग आकर के गुरु विश्वामित्र जी की हवन को विध्वंस कर देते हैं। कहीं आकर के हवन में जल डाल देते हैं तो हवन बुझ गया, कहीं गुरु जी के वस्त्रों को गायब कर देते हैं, कहीं दंड पहुंचाते हैं, क्योंकि राक्षसों का काम ही यही है। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बहुत व्याकुल हुए, मन में सोचने लगे कि भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, क्या कभी मेरी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ये राक्षस लोग हम जब जब अपने यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करते तो आकर के मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्या मेरी ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगी? हे प्रभु, आपका कब अवतार होगा, कब आपका प्राकट्य होगा, जब आप इन राक्षसों का उद्धार करोगे और मेरी यज्ञ संपूर्ण होगी। इतना सोचने के बाद में गुरु विश्वामित्र जी ने जैसे अपने नेत्रों को बंद कर लिया, तुरंत गुरु विश्वामित्र जी जान गए कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निष्ठुर पापी। गुरु विश्वामित्र जी ने जैसे अपने नेत्रों को बंद किया, वो याद हो जान गए कि अरे, मैं सोचता हूं कि भगवान का अवतार कब होगा, भगवान का तो प्रागट्य हो चुका है, यानी अब ज्यादा समय नहीं बचा है इन राक्षसों का वध करने के लिए। भगवान का प्रागट्य महाराज दशरथ के महलों में राम जी का प्रागट्य हो चुका है। तो लो, अब हम एक काम करते हैं। गुरु विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि हम एक काम करेंगे। कौन सा? मन में सोचने लगे कि हम जाएंगे अयोध्या नगरी और महाराज दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांग लाएंगे, राम और लक्ष्मण को। और जब दोनों को मांग करके लाएंगे तो उनको रण विद्या भी सिखा देंगे, और जब वो दोनों लोग मेरी रक्षा सहायता के लिए आ जाएंगे तो मेरी यज्ञ भी पूरी हो जाएगी। माने ये जितने राक्षस लोग आएंगे तो राम लक्ष्मण रहेंगे, उनका वध कर देंगे, तब मेरी यज्ञ संपूर्ण हो जाएगी। रक्षा और सहायता, ये दोनों चीज अलग अलग हैं, दोनों शब्द अलग हैं और दोनों के अर्थ भी अलग हैं। क्यों? बोले भैया, सहायता किसी की तो दूर से भी की जा सकती है, किसी की सहायता दूर से भी की जा सकती है, लेकिन आप किसी की रक्षा तभी कर पाओगे जब आप उसके पास में होंगे। पास में अगर नहीं तो आप उसकी रक्षा